भाभी जब अपने देवर को देखती है तो देखते ही लट्टू हो जाती है। दोस्तों वो सब कुछ करना चाहती है उसके साथ जो अपने पति के साथ करती है। दोस्तों भाभी धीरे धीरे करके अपने देवर को अपने वश में कर लेती है और उसके साथ गंदा काम करने लगती है। दोस्तों एक दिन की बात है जब उसका पति जानता है, तो जानने के बाद जो कुछ भी होता है दोस्तों सुन के आप लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको ये कहानी समझ में आएगी। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों ये कहानी झारखंड के एक छोटे से गाँव की है जहाँ पे एक राजू नाम का लड़का और उसका एक छोटा भाई रमेश भी रहता है। दोस्तों रमेश के मम्मी पापा भी रहते हैं। दोस्तों राजू अपने गाँव में ही इधर उधर राजगीर का काम करता रहता था और जो है कि रमेश पढ़ाई करता रहता है। दोस्तों कुछ दिन ऐसे चलता है, बड़ा भाई राजू रहता है, उसका एक लड़की के साथ अफेयर रहता है। दोस्तों एक दिन की बात है, राजू उस लड़की से मिलने गया रहता है। वहाँ पे गांव का कोई आदमी उन दोनों को पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद गांव में पूरा शोर हो जाता है। दोस्तों गांव में जब शोर हो जाता है, जब राजू के मम्मी पापा के पास ये बात आती है तो सुनने के बाद ये लोग राजू के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये सब जो मामला होता है गांव में बहुत ही सख्त माना जाता है। दोस्तों राजू के मम्मी पापा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और राजू के कहते हैं कि तेरी अक्ल ठिकाने लगाने के लिए तेरी शादी करनी ही पड़ेगी। दोस्तों राजू के साथ भी वैसा ही होता है। दोस्तों उसके मम्मी पापा राजू के लिए लड़की देखना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों लड़की देखते देखते राजू को एक लड़की पसंद आ जाती है और उससे राजू की जो है शादी तय हो जाती है। दोस्तों एक दिन की बात है, राजू के घर कोई सामान रहती है और राजू के घर वाले बोलते हैं कि एक काम करो, बहू को भी ले जाकर थोड़ा दे आओ, वो भी लोग वहाँ पे खा लेंगे। दोस्तों गांव में ऐसा ही होता रहता है। जो है कि राजू बोलता है कि कौन जाएगा, तो राजू के मम्मी पापा बोलते हैं कि तू थोड़ी ना जाएगा, रमेश जाएगा। दोस्तों रमेश को जो है कि लोग भेजते हैं। रमेश जब जाता है अपने भाई के ससुराल, वहाँ पे जाने के बाद उसका बहुत ही ज़्यादा लोग सेवा करते हैं। दोस्तों जब भाभी आती है अपने देवर को खाना लेकर, अपने देवर को देखती है तो देखते ही रह जाती है। दोस्तों उससे पहले वो अपने देवर को कभी देखी नहीं रहती है और देखते ही वो अपने देवर के ऊपर दीवानी हो जाती है। दोस्तों रमेश बहुत ही ज़्यादा हंसमुख और शर्मीला रहता है। दोस्तों उसकी भाभी रमेश से मजाक करने लगती है और रमेश कुछ भी नहीं बोलता, सिर्फ अंदर अंदर मुस्कुराने लगता है। रमेश की भाभी अपने मन में सोचने लगती है कि अगर इससे मेरी शादी हो गई होती तो कितना बढ़िया रहता। दोस्तों अब तो मजबूरी बन गई थी, उसको राजू से ही शादी करनी पड़ी। दोस्तों रमेश अपना खाना पीना खा के अपने घर चला जाता है। दोस्तों ऐसे ही कुछ दिन बीतता है, धीरे धीरे शादी का दिन नज़दीक आ जाता है। दोस्तों दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद राजू की बीवी अपने घर पे आ जाती है। घर पे आने के बाद रमेश के ऊपर वो बहुत ही ज़्यादा नजरें गड़ाए हुए रहती है। दोस्तों ऐसे ही कुछ दिन चलता है। एक दिन की बात है, राजू की बीवी बोलती है राजू से कि थोड़ा मेरा आईब्रो सेट करवाना है, मुझे बाजार लेकर चलो। दोस्तों राजू अपने बीवी से बोलता है कि मैं तो काम पे जा रहा हूँ, मैं अपने भाई को बोल दे रहा हूँ, वो तुम्हें मार्केट ले जाएगा और वहाँ पे तुम्हारा आईब्रो जो है कि सेट करवा लाएगा। दोस्तों भाभी भी अपने मन में बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि आज तो देवर के साथ मार्केट जाना है। दोस्तों राजू रमेश को बुलाता है और बोलता है कि रमेश अपने भाभी को लेकर जाना मार्केट और उसका जो है कि जो भी सामान रहेगा, जो भी करवाना रहेगा करवा के चले जाना। दोस्तों रमेश बोलता है ठीक है। राजू जो है कि अपना काम पे चला जाता है। रमेश बोलता है भाभी तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें मार्केट ले चलता हूँ, अपना काम करवा लो। दोस्तों भाभी जो है कि बहुत ही ज़्यादा सज संवर जाती है और रमेश को बोलती है चलो देवर जी। दोस्तों जब रमेश बाइक पे बैठ जाता है, पीछे से भाभी बैठती है तो उसको बहुत ही ज़्यादा टच करने की कोशिश करती है। दोस्तों रमेश जो है कि बहुत ही ज़्यादा शर्मीला रहता है, बोलता है भाभी जी थोड़ा पीछे ही रह के बैठो, बहुत सीट खाली है। दोस्तों भाभी और जो है कि उससे सट के बैठ जाती है और उसको मजाक लगता है। रमेश बाइक स्टार्ट करता है और चला जाता है। दोस्तों रास्ते में भाभी बोलती है कि रमेश जिस लड़की से तुम्हारी शादी होगी वो लड़की बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली होगी। तो रमेश बोलता है ऐसा क्या बात है मेरे में कि वो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होगी। तो उसकी भाभी बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, तुम्हारे ऊपर जिस लड़की की नज़र पड़ेगी वो तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा दीवानी हो जाएगी। दोस्तों रमेश ज़िंदगी में अपनी तारीफ़ पहली बार सुनता है। सुनने के बाद अपने भाभी को मुस्कुरा के बोलने लगता है कि भाभी क्या मैं इतना ज़्यादा अच्छा हूँ कि मेरे ऊपर लड़कियाँ लट्टू हो जाएंगी। तो भाभी बोलती है अरे तुम बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो, जो तुम्हें लड़की पा जाएगी बहुत ही ज़्यादा खुश रहेगी। उसी टाइम भाभी मजाक मजाक में बोल देती है कि अगर मेरी शादी तुमसे हो गई होती तो मैं कितनी खुश नसीब होती,
अब तो मेरी किस्मत फूट गई है। तो रमेश बोलता है भाभी ऐसा मत बोलो, मेरे भैया जो है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और एक ईमानदार आदमी हैं। दोस्तों भाभी चुप हो जाती है और जाती है अपना काम करवा के फिर घर पे चली जाती है। दोस्तों कुछ दिन ऐसे चलता है। राजू की बीबी कुछ दिन के लिए अपने मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद राजू की बीबी से उसकी सहेलियां जो होती हैं उससे मजाक करने लगती हैं कि कैसी रही तुम्हारी सुहाग रात। दोस्तों राजू की बीबी अपने मन ही मन में मुस्कुराने लगती है। फिर उसकी सहेलियां बोलती हैं कि तुम्हारे पति के जो साथ साथ हमेशा रहता था वो तुम्हारा देवर है क्या? वो बोलती हाँ वो तो मेरा देवर है। दोस्तों उसकी सहेलियां बोलती हैं अरे यार क्या लगता था, क्या स्मार्ट है, देखने में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो एक उसकी भाभी रहती है, बोलती है कि अगर मैं उसके घर में रहती तो अगर वो मेरा देवर रहता तो मैं उसको अपने जाल में फंसा लेती। दोस्तों जब ये राजू की बीबी सुनती है तो सुनने के बाद वो भी अपने मन में वही सब सोचने लगती है। दोस्तों कुछ दिन ऐसे चलता है। उसके देवर की बहुत ही ज़्यादा लोग तारीफ करते हैं। वो भी तारीफ सुन सुन के अपने देवर की बहुत ही ज़्यादा दीवानी हो जाती है और उसके साथ वो सब कुछ करने को राजी रहती है जो अपने पति के साथ करती है। दोस्तों वो अपने देवर के ऊपर बिल्कुल ही लट्टू हो जाती है, दीवानी हो जाती है, पागल हो जाती है। दोस्तों कुछ ही दिन में वो अपने ससुराल जाती है। ससुराल जाने के बाद और अपने देवर के साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देती है। दोस्तों उसका देवर बहुत ही ज़्यादा सीधा साधा रहता है, शर्मीला रहता है, वो सब इन सब चीज़ों पे ज़्यादा वो ध्यान नहीं देता। दोस्तों रमेश की भाभी अपने देवर को वश में करने के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। जब उसका देवर जो है कि उसके बस में नहीं होता है, एक दिन वो एक प्लान करती है। एक दिन की बात है, राजू जो है कि काम पे गया हुआ रहता है और राजू की बीबी जाके बाथरूम में नहाने लगती है। रमेश को आवाज़ लगाती है और रमेश को बोलती है कि देवर जी मेरा कुछ कपड़ा थोड़ा वहाँ पे बेड पे है, ला के मुझे दे दो। दोस्तों जानबूझ के अपना कपड़ा वहाँ पे छोड़ रखी थी। दोस्तों रमेश अपने भाभी का कपड़ा वपड़ा लेकर आता है। लेने के बाद बोलता है कि भाभी थोड़ा सा दरवाज़ा खोल के अपना कपड़ा ले लो। दोस्तों रमेश जब दरवाजे के पास जाता है, कपड़ा लेकर खड़ा हो जाता है और आवाज़ लगाता है। दोस्तों अचानक जो होती है भाभी दरवाज़ा खोल देती है और खोलने के बाद दोस्तों अपने देवर को अपना सारा सिस्टम दिखा देती है। दोस्तों जब उसका देवर देखता है तो देखने के बाद मुस्कुराने लगता है और अंदर अंदर बहुत ज़्यादा हिल जाता है। दोस्तों जो रमेश होता है वो आज तक कभी भी ऐसा चीज़ वो सब नग्न अवस्था में किसी को नहीं देखा था। वो अपने भाभी को देख लेता है, देखने के बाद मुस्कुरा जाता है, शर्मा जाता है और चला जाता है। दोस्तों भाभी अपना कपड़े कुपड़े बदल के आती है और अपने देवर से मजाक मजाक में बोलने लगती है कि क्या देवर जी आज तो तुम मेरी सारी सामान देख लिए, किसी से बताना मत। तो देवर बोलता है नहीं भाभी जी मैं किसी से नहीं बताऊंगा। रमेश भी अपने भाभी के बारे में उल्टा सीधा अब सोचने लगा। दोस्तों उसके जितने तन बदन देखे थे वो देखते ही अपने भाभी का दीवाना हो जाता है और उसकी भाभी जो चाहती रहती है वही हो जाता है। दोस्तों एक दिन रमेश की भाभी रमेश से मजाक करती है तो वो भी अपने भाभी से मजाक करने लगता है। बोलता है भाभी तुम्हारा वो सब चीज़ कितना ज़्यादा अच्छा लगता है ना। दोस्तों ये सब जब सुनती है रमेश की भाभी तो अंदर अंदर ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। सोचती है कि मेरा देवर अब मेरी तरफ आकर्षित हो रहा है। दोस्तों उन दोनों का मजाक ही बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाता है। दोस्तों कुछ ही दिन में भाभी अपने देवर को बिल्कुल अपने काबू में ला लेती है। एक दिन की बात है, राजू जो है कि काम पे गया हुआ रहता है और उसके घर वाले भी कोई नहीं रहते। राजू की बीवी जो है कि रमेश के रूम में जाती है और रमेश के साथ छेड़खानी करने लगती है। दोस्तों रमेश के साथ वो ज़बरदस्ती कुछ करने लगती हैं तो रमेश को जब किस उस लेती है तो रमेश को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लगता है और रमेश भी सब कुछ भूल के उसके साथ लिपट जाता है और चिपकने लगता है, उसके साथ किस उस करने लगता है। दोस्तों ये सब करते करते दोनों बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं। उसके बाद वो लोग गंदा काम कर लेते हैं। दोस्तों गंदा काम करने के बाद रमेश को ये सब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि वो सब कभी भूल ही नहीं पाता है और बार बार वो दोनों शारीरिक संबंध बनाना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों कुछ दिन ऐसे चलता है। जो है राजू की बीवी अब राजू से चिढ़ने लगती है, उसके साथ झगड़ा करने लगती है। दोस्तों राजू से बहुत ही ज़्यादा झगड़ा करती है, बहुत ही ज़्यादा। राजू जब परेशान हो जाता है तो एक दिन की बात है, राजू की बीवी अपने पति से झगड़ा करती है। बोलती तुम घर पे काम कर करके कुछ नहीं कर पा रहे हो, एक काम करो तुम बाहर चले जाओ कमाने के लिए। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा झगड़ा वगड़ा करने के बाद राजू जो होता है वो पंजाब चला जाता है कमाने के लिए। यहाँ देवर भाभी को बहुत ही ज़्यादा मौका मिल जाता है और ये लोग बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाते हैं। दोस्तों कुछ महीने ऐसे चलते हैं जो है कि भाभी जो है कि प्रेग्नेंट हो जाती है। दोस्तों अपने देवर से ही वो प्रेग्नेंट हो जाती है। जब ये बात रमेश को पता चलती है तो रमेश बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है
और अपने भाभी से बोलता है, भाभी अब क्या होगा, ये सब हो गया तो। दोस्तों भाभी मुस्कुरा के बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम्हारे भैया आएंगे, बोलेंगे तुम्हारा ही बच्चा है। तो रमेश बोलता है, ऐसा थोड़ी ना हो पाएगा, ये सब हंसने वाली बात है, काम करो तुम इस बच्चे को ख़त्म कर दो। दोस्तों राजू की बीवी के मन में कुछ और चल रहा था कि मैं अपने देवर को फंसा के उसके साथ फरार हो जाऊंगी तो वो बच्चा कैसे गिराएगी। दोस्तों ऐसे ही 2-3 महीने चलता है, उसका थोड़ा थोड़ा पेट भी मालूम देने लगता है। दोस्तों जो भाभी होती है, राजू की बीवी जो होती है, अपने सास ससुर से सारी बात बता देती है। दोस्तों जब ये बात सास ससुर उसके सुनते हैं तो उनको पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों वो देरी भी नहीं करते और जो है कि राजू के पास फ़ोन करते हैं, और फ़ोन करने के बाद राजू जब ये सुनता है तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और तुरंत ही वहाँ से टिकट करा के वो घर पे आ जाता है। दोस्तों घर पे आने के बाद अपनी बीवी को बहुत ही ज़्यादा मारने पीटने लगता है। उसकी बीवी बोलती है कि मुझे कितना भी मार पीट लो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, मैं अपने देवर के साथ रहूंगी। दोस्तों पूरे घर वाले परेशान हो जाते हैं। दोस्तों राजू बहुत ही ज़्यादा समझदार होता है। गांव में जब उन लोगों की थू थू हो रही थी तो उस टाइम एक फैसला लेता है कि घर की बात है, घर में ही रह जाए। दोस्तों राजू अपने मम्मी पापा से बोलता है कि जब ये इसके साथ रहना चाहती है तो घर की ही बात है, ये अपना रह ले, इन दोनों शादी करा देते हैं, कोई बात नहीं। दोस्तों राजू जो है कि अपने दिल पे पत्थर रख के उन दोनों की मिल के शादी करा देता है और दोनों फिर देवर भाभी पति पत्नी बन जाते हैं। दोस्तों जो राजू होता है कुछ ही साल में वो भी शादी कर लेता है। दोस्तों शादी शुदी होने बाद 2-4 साल बीतते हैं, सारी चीज़ जो है कि नॉर्मल हो जाती है और दोनों परिवार मिल के बिल्कुल ही सारे लोग खुश रहते हैं और जो है कि अपना खुशी खुशी जीवन जीने लगते हैं। दोस्तों हमें विश्वास है कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों यह वीडियो आपके केवल मनोरंजन के लिए है, ना कि आपको दिल की ठेस पहुंचाने के लिए। दोस्तों फिर मिलते हैं कि ऐसे ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।